देखिए 2-3 प्रश्न मेरे पास लिख के आए हैं, परसों आए, कल आए, आज भी आए, तो उनका उत्तर भी वो लोग सुन लें जिन्होंने नाम नहीं लिखा और हमारे पास भेजा है स्लिप। वो प्रश्न ये है कि गुरु की शरणागति सर्वप्रथम अनिवार्य है। तो उसने ये पूछा है कि अगर हम किसी प्रचारक के शरण में जाते हैं तो क्या ये हमारे लिए ठीक है? इन प्रचारकों को भगवत प्राप्ति हो गई है क्या? ऐसा प्रश्न है। ये किसी कुछ नए साधकों ने शायद लिखा होगा, हमारे पुराने साधक तो ऐसा प्रश्न करेंगे नहीं। तो हमारे किसी भी प्रचारक को भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, ये आप लोग कान से सुन ले, समझ ले। मैं आप लोगों को धोखा नहीं दे सकता। सब थियरी का प्रचार करते हैं, तत्व ज्ञान मैं सारे इंडिया या विदेश में जाकर नहीं बोल सकता। तो मैं इन लोगों से कहता हूं, मेरा आदेश तुम लोग सुनाओ, जनता को सही सिद्धांत बताओ। श्री कृष्ण कौन है, राधा कौन है, जीव क्या है, जीव का श्री कृष्ण से संबंध क्या है, और उस संबंध के बाद क्या उपाय है, और फिर वो प्राप्ति हो जाने के बाद क्या मिलता है, इसमें क्या परहेज करना है, तमाम बातें जो जानने की हैं, उसका वे लोग केवल प्रचार करते हैं। अगर कोई प्रचारक अपने को गुरु रूप में डिक्लेयर करता है तो वो हमारा द्रोही है, गुरुद्रोही है। हमने तो आज्ञा कर रखी है कोई प्रचारक अपना चरण स्पर्श भी न करावे। तो फिर किसी प्रचारक को कोई गुरु मानेगा तो फिर मरे, उसकी कोई जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी। प्रचारक का काम है थियरी की नॉलेज, तत्व ज्ञान कराना। उसको आप लोग 10 बार नहीं 1000 बार सुनिए। आवृत्ति रसगुरुपदेशात, बार बार श्रवण से ही तत्व ज्ञान दृढ़ होता है। लेकिन प्रचारक को भैया या दीदी दो ही भाव से देखिए, उसको महापुरुष के और भगवान के भाव से न देखिए, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा, घोर पतन हो जाएगा और उसके जिम्मेदार तुम होगे। गुरु तत्व जो है वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के लिए ही लागू होता है। अर्थात शास्त्रों वेदों का थ्योरेटिकल ज्ञान भी हो, प्लस श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी हुआ हो, प्रैक्टिकल भी हो, वो गुरु होने के योग्य होता है। और कपड़ा रंगा करके ऐसे हम लोग अगर गुरु बनने लगे तो फिर जैसे कोई चेक बुक पर साइन कर दे, चेक पर 1 करोड़ रुपया, बैंक में 1 पैसा नहीं है, ऐसे ही वो धोखा है। दूसरा प्रश्न एक ये है कि क्या हम गुरु चेंज कर सकते हैं? हमने एक गुरु बना लिया है, करोड़ गुरु आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं है। अगर आपका गुरु समर्थ नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं करा सकता, प्रैक्टिकल मैन नहीं है, तो 1 सेकंड न लगाओ, छोड़ दो। और अगर महापुरुष है और फिर भी आपका लाभ नहीं हो रहा है उससे, तो भी छोड़ दो, लेकिन दुर्भावना न हो किसी पर, चुपचाप अलग हो जाओ। बुराई की भावना तक न हो, मुख से कौन कहे। निंदनीय की भी निंदा करना निंदनीय कर्म है, वो साधना में बाधक है। तुमको सर्वत्र सुंदर बुद्धि रखना है, सद्भाव रखना है, लेकिन अलग हो जाना है। हमने एक डॉक्टर से इलाज कराया, बाद में मालूम हुआ कि ये नकली डॉक्टर है। तो आप किसी से राय लेने नहीं जाते, क्यों जी उस नकली डॉक्टर से इलाज हम और करावें कि न करावें? अथवा कोई डॉक्टर सचमुच MBBS है, उसकी दवा से फायदा नहीं हो रहा है, 4 महीने से परेशान है, तो उस डॉक्टर से लड़ने मत जाओ, दूसरा डॉक्टर कर लो, वहां इलाज करा लो। अब ऐसे ही कराते भी हैं आप लोग।
तो करोड़ों गुरु आप कर चुके अनादिकाल से, अब तक हर जन्म में गुरु बनाता है व्यक्ति, लेकिन दो में एक गड़बड़ है। या तो वास्तविक महापुरुष नहीं था जिसे आपने गुरु बनाया, और या तो आप उसके शरणागत नहीं हुए 100%। दो में एक गड़बड़ है, और जहां दोनों गड़बड़ है वहां तो गड़बड़ है ही है। वो गुरु भी नहीं, आप शरणागत भी नहीं, उसने आपके कान फूंक दिए और आपने कान फूंकवा के ठाट से संसार में खूब आसक्त हो रहे हैं, खूब मक्कारी कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि हमको गोलोक मिल जाएगा। ये सब सिद्धांत वेद विरुद्ध है। देखिए, सिद्धांत ये है कि आप मन से किसी को गुरु बनाइए, जिसको आप समझते हैं ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, मन से गुरु बनाइए। वो मंत्र मंत्र नहीं देगा आपको, वो दीक्षा नहीं देगा आपको। दीक्षा का तो अधिकारी बनेगा तब दीक्षा दी जाएगी। एक मामूली कूड़ा कबाड़ा गंदा मलमूत्र का पिटारा आपकी लड़की, उसका भी दान करते हैं तो आप लोग 25 इंक्वायरी करते हैं। कौन खानदान है, लड़के की उम्र क्या है, उसकी ब्यूटी कैसी है, क्वालिफिकेशन क्या है, दुनिया भर की इंक्वायरी करते हैं, तब आप लड़की का दान करते हैं। तो जहां आत्मा का दान करना है वहां ऐसा अंध नाटक नहीं होना चाहिए। हमारे देश में बहुत चल रहा है, और 25 साल 50 साल बीत गए गुरु जी के पास, और उसको पता ही नहीं हमें करना क्या है। यही तत्व ज्ञान नहीं